घुटनों पे आ जाएंगे, हाथ की मुद्रा लग जाएगी। 3 बार लंबी गहरी सांस लेकर के आराम आराम से माथे के बीच में ध्यान रखते हुए ओम का उच्चारण करेंगे। भरेंगे सांस। ओम। 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 हमारा मन एकदम शांत होता जा रहा है। जो ओम का उच्चारण हमने किया है उसकी तरंगों को अपने मस्तिष्क में, अपने पूरे शरीर में प्रवाहित होता हुआ देखेंगे। जो उससे ऊर्जा मिली है हमारा मन सशक्त हुआ है। हमारा आत्मविश्वास बढ़ा है। एकदम हमारी सांसें शांत होती जा रही हैं। माथे के बीच में जहाँ तिलकबंदी लगाते हैं वहां पर अपने ध्यान को लाएंगे। और ईश्वर का ध्यान करेंगे। वो ईश्वर हमारा परम पिता हमें गणेश जी के माध्यम से बहुत सारी प्रेरणाएं दे रहा है। गणेश जी का चौड़ा माथा, उसके माध्यम से ईश्वर बता रहा है हमें कि हमें बुद्धिमान बनना है। जैसे गणेश जी ने अपने माता पिता के चक्कर काट करके
पूरी पृथ्वी का भ्रमण किया था। ऐसी सूक्ष्म बुद्धि, तीव्र बुद्धि हमें धारण करनी है। उनके बड़े कान और छोटा मुख हमें ये प्रेरणा दे रहा है ईश्वर कि हमें सुनना अधिक है, बोलना कम है। कानों को, बड़े कान एक तरह सूप की तरह हैं। जैसे सूप से अनाज को फटक करके उसमें जो कंकड़ हैं उनको बाहर कर देते हैं और अच्छे अनाज को अपने पास रखते हैं, वैसे ही जो हम सुन रहे हैं उसमें से जो हमारे लाभदायक है उन्हीं को अपने अंदर ले जाना है, बाकी को छोड़ देना है। हमें कम बोलना है, सोच समझ के बोलना है, मीठा बोलना है, शुभ शुभ बोलना है। उनकी छोटी आंखों के माध्यम से ईश्वर हमें ये प्रेरणा दे रहा है कि हमारी नजर पैनी होनी चाहिए, हमें दूरदर्शी होना चाहिए। हर कार्य करते समय हमें उसके भविष्य के परिणाम के बारे में जरूर सोचना चाहिए। वर्तमान या भविष्य में उसका क्या असर पड़ेगा, उसको हमें जरूर सोचना चाहिए। उनकी लंबी सूंड जो एक तरफ शक्ति का प्रतीक है, हमें शक्तिशाली बनने पे के लिए प्रेरणा देती है। आवश्यकता अनुसार जैसे सूंड को घुमाया जा सकता है, वैसे हमें भी जरूरत के हिसाब से अपने आप को बदलना चाहिए। जहाँ पर शक्ति का इस्तेमाल करना है वहाँ शक्ति का इस्तेमाल करना चाहिए। जहाँ उसके माध्यम से हम किसी की सहायता कर सकते हैं, हमें सहायता करनी चाहिए। उनका बड़ा पेट, उसके माध्यम से ईश्वर हमें ये प्रेरणा दे रहे हैं कि हमारे अंदर समाने की शक्ति होनी चाहिए। बहुत कुछ जो हो रहा है उसको हम समा सकें, सहन कर सकें, सामंजस्य कर सकें। उनके हाथ में जो लड्डू है उसके हमें ईश्वर ये प्रेरणा दे रहा है कि लड्डू जो है सारी उंगलियों के मिलने से ही बनता है। संयोग की शक्ति, एकता का जो गुण है, इसके लिए ईश्वर हमें प्रेरणा दे रहा है। चूहा यानी मूसा जो बहुत छोटा होता है, इस बात का प्रतीक है कि साधन छोटा होना चाहिए लेकिन साधना बड़ी होनी चाहिए। उनका एक हाथ
आशीर्वाद के लिए सदैव उठा रहता है। ईश्वर हमसे कहता है कि हमारा सबके प्रति आशीर्वाद रहना चाहिए, शुभ भाव रहना चाहिए। अंत में उनके विसर्जन के माध्यम से ईश्वर हमें प्रेरणा देता है कि शरीर नश्वर है, उसको एक दिन मिट्टी में मिल जाना है, लेकिन जो हम कर्म कर रहे हैं वो हमारे साथ रहते हैं। जैसे कि हम गणेश जी को विसर्जित करने के बाद भी उनके गुणों के आधार पर उनको याद करते हैं, वैसे ही हमारे गुणों के आधार पे हमें बाद में भी याद किया जाएगा। ये सब प्रेरणाएं वो परम पिता हमें गणेश जी के माध्यम से दे रहा है। इन सब के लिए उसका हमें धन्यवाद अदा करना है। दोनों हाथ ऊपर ले जाएंगे, हाथ जोड़ेंगे, उसका लाख लाख शुक्रिया अदा करेंगे जो हमें लगातार मार्गदर्शन, आशीर्वाद उसका मिल रहा है, उसका प्यार हमें मिल रहा है। दोनों हाथ की हथेली आंखों पर रखेंगे, आंखें कुछ पल बंद रखेंगे। जो अभी हमने गणेश जी का गणेश जी के स्वरूप का जो हमने वर्णन के माध्यम से जो हमने सीखा है, उसको अपने अंदर धारण करने की कोशिश करेंगे। आंखें बंद रहेंगी, दोनों हाथ नीचे आ जाएंगे। एक बार ओम का उच्चारण करेंगे, शांति पाठ करेंगे, भरेंगे सांस। ओ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग्